तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सीखेंगे एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग। आशा है एक ही वीडियो में आप सारा का सारा सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड मेरे घर में पहले से ही पड़ा हुआ था, बट इसका ये वाला बटन और ये वाला सॉकेट, ये दोनों ख़राब हो गए थे। ये मैंने कुछ टाइम पहले रिप्लेस किया है, बट ये वाला बटन तो मैंने आज ही रिप्लेस किया है। इसका कवर ये है, मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। बहुत ही इजी और आसान होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो मेरे पास है एक सॉकेट ये है, एक सॉकेट ये है और एक सॉकेट ये है। तीन मेरे पास सॉकेट हैं, और इन तीनों सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस बटन से मैं करूँगा ये वाला सॉकेट को कंट्रोल, इस बटन से करूँगा मैं इस वाले सॉकेट को कंट्रोल, इस बटन से करूँगा मैं इस वाले सॉकेट को कंट्रोल। इंडिकेटर डायरेक्टली ग्लो होता है ताकि मैं पता चल पाए कि इस जो ये बॉक्स है एक्सटेंशन बॉक्स, इसके अंदर लाइट आई हुई है कि नहीं आई हुई है। इसकी एक्सटेंशन केबल भी मेरे पास है, जिससे मैं इसको मेन बोर्ड से चार्ज करता हूँ, जिससे इसमें सप्लाई आती है। तो मैं अब इसको आगे आपको इसकी वायरिंग समझाता हूँ कि कैसे कैसे की जाती है। पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ताकि आपको इसके बैक कवर से समझने में बहुत ही आसानी मिल जाएगी। देखो तो करना क्या होता है कि न्यूट्रल होता है, जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली भी फेस, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल जोड़ दो, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल जोड़ दो, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल जोड़ दो, और डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि वो हमेशा डायरेक्ट ही रहेंगे, मतलब बिना बटनों के। वो हमेशा अपने आप ही तीनों के तीनों जलते ही रहेंगे, उनको मतलब आप बंद नहीं कर सकते हैं। प्लस इंडिकेटर को भी, इंडिकेटर तो डायरेक्टली दिया होता है, इसमें भी डायरेक्टली न्यूट्रल और फेस देना है। तो अगर आपको एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए जिसमें आप बटन नहीं लगाना चाहते हो, तो आप इसमें फेस न्यूट्रल जोड़ दो, इसमें फेस न्यूट्रल जोड़ दो, इसमें और इसमें फेस न्यूट्रल जोड़ दो, बन गया आपका एक्सटेंशन बोर्ड। बट अगर आपको दोस्तों वो बटन भी लगाने हैं, तो बटन के साथ जोड़ने में क्या होता है, बटन क्या है जैसे कि पानी का नल होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही बटन को आप बंद करेंगे तो पानी के नल को बंद करते तो पानी आना बंद हो जाता है, और चालू करेंगे तो उसमें पानी आना चालू हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि इससे फेस को देते हैं। किसी भी चीज़ को चलने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल तो इनको डायरेक्ट दे देंगे, इसको भी यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, इस वाले पे न्यूट्रल दे देंगे, सबको न्यूट्रल दे देंगे यहाँ पे। बट क्या करेंगे, जो फेस होगा इसको देने के लिए, वो हम क्या करेंगे, इसको के थ्रू लाएंगे। तो जब हम इस बटन को, यहाँ पे इसका फेस होगा, जब इस बटन को चालू करेंगे तो फेस वहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से होके इसमें चले जाएगा। जब तक ये बटन बंद रहेगा तो फेस यहीं ऊपर ही रहेगा, तब तक वो यहाँ आएगा ही नहीं, और यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ से आगे जाएगा भी नहीं। तो ऐसा होता है। तो आशा है आप लोग ये समझ चुके होंगे कि ये बेसिकली कार्य कैसे करता है। वैसे ही सेम ये वाला भी ऐसे ही कार्य करेगा। जब ये बंद रहेगा तो फेस यहीं ऊपर रहेगा, जैसे हम इसको चालू कर देंगे तो पानी की नल की तरह फेस इसमें से बह के, करंट इसमें से बह के इसमें सॉकेट में आ जाएगा। और न्यूट्रल क्योंकि इसमें पहले से आया हुआ होगा, तो ये जिस भी चीज़ को आप इसे चलाना चाहेंगे वो चल जाएगी। और इंडिकेटर की वायरिंग के मैंने आपको बताया कि इसमें फेस और न्यूट्रल वैसे भी हमें डायरेक्टली देना होता है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे इसमें लाइट है कि नहीं बॉक्स में आ रही, तो इसमें डायरेक्टली ही देना होता है। और बाकी इसमें भी सेम ही करना है। यहाँ पे फेस होगा, फेस जैसे हम इस बटन को ऑन करेंगे तो फेस यहाँ से चल के इसमें आ जाएगा, और हम इससे जिस भी चीज़ को चलाना चाहेंगे वो चल पड़ेगी। अब इसकी वायरिंग मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूँ। अब यहाँ से आप समझ चुके हैं, आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसकी बैक इसको खोलता हूँ। मैंने इसकी दोनों जो यहाँ पे कीलें होती है वो निकाल चुका हूँ, बोल्ट्स होते हैं वो निकाल चुका हूँ। अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं। वैसे मैं क्या करता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आए, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले इतने पोर्शन को, मैं आपको इतने पोर्शन की वायरिंग समझाता हूँ ताकि आप आसानी समझ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इतना पूरा समझाऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज है। मैं ये पूरा भी आपको समझाऊंगा, बट मैं पहले क्या करूँगा, आपको ये वाला पोर्शन समझाऊंगा इतना सा। तो इतने वाले पोर्शन में क्या है कि इसमें तीनों चीज़ें हैं। इसमें इंडिकेटर भी है और बटन भी है और सॉकेट भी है। तो इसमें क्या होगा कि आपको इतना समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें हम देखो बेसिकली क्या करेंगे आसानी से। मैं एक फेस को लाऊंगा, उस फेस को क्या करूंगा, मैं फेस को ला दूंगा मैं इसमें बटन में। ठीक है, बटन से फेस को यहाँ भी दे दूंगा। बटन को इसलिए पहले दूंगा क्योंकि बटन में मुझे क्या चाहिए कि इंडिकेशन लैम्प ऑटोमेटिकली
जैसे ही मैं इसे मेन बोर्ड पे कनेक्ट करूँ तो ये इंडिकेशन लैंप ऑटोमेटिकली जलता रहे। तो मैं यहाँ पे फेस लाऊंगा, फेस को उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ दूँगा इस बटन के यहाँ पे नीचे वाले। मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा, आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। फिर जैसे ही हम उसको चालू करेंगे बटन को ऐसे करके, ये अभी बटन जैसे बंद है तो यहाँ पे फेस रहेगा, तो जैसे मैं इसको चालू करूँगा तो फेस क्या होगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा। और न्यूट्रल को तो हम इसमें डायरेक्टली देते हैं। तो मैं पहले आपको इतनी वायरिंग करके दिखाता हूँ, आशा आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं ये भी बताऊँगा इतना भी, बट पहले आप इतने को समझें। इतने को समझ गए तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो उसका बैक कवर है ये वाला जिसको मैंने आपको समझाना है इतना। तो इतने से इधर का अब हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये पूरा बोर्ड ये रहा, बट ये रहा पूरा बोर्ड। बट हमको क्या करना है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम क्या करेंगे, इन तीनों की वायरिंग करेंगे। जो सबसे इधर के तीनों हैं ये तीनों, क्योंकि ये इंडिकेटर का है, ये बटन है और ये सॉकेट है, तो हमको इन तीनों की वायरिंग करनी है। ये आपको सारा ये भी बता दूंगा, बट आप कन्फ्यूज ना हो, आप इजीली समझें, इसलिए हम पहले इन तीनों को समझेंगे। क्योंकि जो इनमें करना होता है वही आपको इधर भी करना है, तो पहले इसको समझते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम करते हैं वायरिंग। हमें वायरिंग करनी है इसकी, क्योंकि इंडिकेशन लैंप है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, इस स्विच की और इस सॉकेट की। अभी हम इतने तीनों की वायरिंग करेंगे, बाकी तो फिर सब आसानी है। अगर आप इसको समझ गए कि ये कैसे कार्य करता है, तो बाकी सब ने वैसे ही कार्य करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी फेस और न्यूट्रल को वो कराने के लिए पहले से ही बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हमें फेस इस बटन से इसको भी देना है ताकि इससे और यहाँ पहुँच जाए, और न्यूट्रल इसको भी और इसको भी देना है इंडिकेशन को, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फेस और न्यूट्रल आएंगे। बाकी इसको न्यूट्रल देना होता है, इसमें न्यूट्रल डायरेक्टली आएगा और फेस बटन से घूम के आएगा, ताकि हम इसे चालू और बंद कर सकें। तो देखिए, चलो करते हैं वायरिंग। ये फेस है, तो फेस को लगा दो यहाँ, इसमें इंसर्ट कर देते हैं फेस वाली वायर को और इसको टाइट करते हैं। आपको हमेशा इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि शॉर्ट सर्किट के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। और कभी भी आप जब भी इलेक्ट्रिकल का कार्य करो तो वायरिंग हमेशा ही टाइट करके रखनी चाहिए, वरना वोल्टेज का भी लॉस होता है। सो अब हम इससे इस बटन की वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें बटन को इसको भी फेस देना है। ध्यान दें दोस्तों, बटन को कभी भी न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं दिए जाते हैं। अगर गलती से आपने कभी दे दिया तो ब्लास्ट हो जाएंगे, जैसे ही आप ऑन करोगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको बटन को हमेशा फेस ही देना होता है। तो अब देखो दोस्तों, फेस इसमें इस इंडिकेशन लैंप के फेस से इसमें हमने इसको जंप करा दिया, तो यहाँ से यहाँ फेस पहुँच चुका है। अब हमें जैसे हम बटन को ऑन करेंगे तो फेस यहाँ से ट्रेवल करके इसमें चले जाएगा। अभी देखो हम इससे आगे की वायरिंग करते हैं। देखो दोस्तों, अब इसमें इसकी वायरिंग करते हैं। देखिए, इसको भी अच्छे से टाइट कर लें। ध्यान दें दोस्तों, ये बटन की जो भी किसी भी बटन की मैं आप जिसकी भी वायरिंग करो, हमेशा इसकी और इसकी वायर कभी भी आपस में सटी ना हो। अगर सटी होगी तो क्या होगा कि ये बटन बाईपास हो जाएगा और फेस अपने आप इसमें से इसमें चले जाएगा। पर गलती से अगर इंडिकेशन लैंप की वायर सट गई, फेस और न्यूट्रल मिल गया, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा जैसे ही आप चालू करोगे। तो आपको बहुत ध्यान से वायरिंग करनी है। अब इससे हमें इसमें फेस पहुंचाना है सॉकेट में, तो बटन से यह इसकी वायरिंग करेंगे। जैसे हम बटन को चालू करेंगे तो फेस क्या होगा, यहाँ से फेस में आ चुका है, यहाँ से फेस जाएगा बटन को चालू करते, यहाँ से इसमें पहुँचेगा और इससे हमें इसमें देना है। और बाकी इसमें हम न्यूट्रल देंगे तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फेस और न्यूट्रल, और सॉकेट में भी सप्लाई आ जाएगी। तो इससे हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं। और बाकी इंडिकेशन लैंप में जैसे हम न्यूट्रल देंगे तो इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगा। मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा, आप जरूर देखिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसकी वायरिंग, इसको भी टाइट करते हैं। फुली टाइट करें, बहुत ज़्यादा भी ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ऐसा ना हो कि टूट जाए। बट इतना करना है कि ये टाइटली उस पर वो रहे। ये अर्थ का होता है, अगर आपको अर्थ भी देना है तो वैसे देते हैं, बट मैं अभी को आपको नॉर्मली सिखा रहा हूँ। तो जैसे कभी आप होम हाउस की वायरिंग करेंगे तो उसमें यहाँ पे अर्थ दिया जाता है, इसमें सारे सॉकेटों में, और वो अर्थ सब जगहों से मिला के उसको फिर लास्ट में उसको मकान से बाहर ला के हम अर्थिंग पिट में डाल देते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा करंट हो किसी अप्लाइंसेस पे आ रहा, अप्लाइंसेस को भी देते हैं, जैसे पंखा पुंखा सब चीज़ों में उसकी किसी की बॉडी से कनेक्ट करके कोई भी चीज़ हो, तो ताकि वो क्या हो जाए, अर्थ पिट में हमारा ग्राउंड हो जाए, ताकि थोड़ा सा भी करंट लगने का खतरा किसी भी व्यक्ति को न रहे जो कि अप्लाइंसेस की बॉडी में आएगा। किसी की भी वैसे तो आता नहीं है, बट कभी गलती से आ गया तो फिर अर्थ इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारा बाहरी उसकी बॉडी का करंट हो तो वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, और बिल्कुल ही खतरा लगने के, करंट लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। तो अब न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, तो हम ये इंडिकेशन को हम फेस दे चुके हैं, तो हम इसको देंगे न्यूट्रल। अब इसको टाइट करते हैं। देखिए, इसको हम अब न्यूट्रल और फेस दोनों दे चुके हैं। अगर मैं इसको अभी इसको सप्लाई देता हूँ तो ये इंडिकेशन लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। अब हम फेस देंगे सॉकेट को, नहीं फेस हम दे चुके हैं, सॉरी। अब हम इसको न्यूट्रल देंगे, ये इस न्यूट्रल इसमें से इसको दे देंगे। न्यूट्रल हमेशा दोस्तों ऐसे डायरेक्ट ही दिया जाता है, बटन के थ्रू नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, तो इतनी वायरिंग हम कर चुके हैं। हमने क्या किया है, ये है हमारा इंडिकेशन लैंप, इसको हमने डायरेक्टली फेस और न्यूट्रल दिया हुआ है। इंडिकेशन लैंप डायरेक्टली ग्लो हो जाएगा। सॉकेट को चालू कर, सॉकेट को भी हम डायरेक्टली फेस और न्यूट्रल देके चालू कर सकते थे, बट क्या होता है, सॉकेट को हमेशा बटन से ही किया जाता है। आप बाईपास मतलब आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, बट बटन हो बीच में तो सही रहता है, क्योंकि अगर मान आपने मिक्सी चलानी है और आपने बटन बीच में रखा ही नहीं है तो आप उसमें डायरेक्टली जो तो मिक्सी वूँ करके चालू हो जाएगी, और इसमें बंद करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, सॉकेट को हमेशा वो बटन इसमें क्या किया दिया है, बीच में स्विच दिया जाता है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से दिया फेस, फेस आया इससे इसमें। अब जैसे ही बटन ऑन होगा तो फेस यहाँ से ट्रेवल होकर इसमें चले जाएगा और इससे घूम के इसमें जाएगा। जब तक हम बटन ऑन नहीं करेंगे तो फेस में जाएगा नहीं, और जब तक फेस नहीं जाएगा तो कोई भी चीज़ इससे चलेगी नहीं। तो दोस्तों, वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इससे इधर की वायरिंग आपको मैं बाद में सिखाता हूँ, पहले आप इतना समझिए, और आशा है आप समझ चुके होंगे कि ये जितने भी सॉकेट हैं दोस्तों, इसमें देखिए, एक ये सॉकेट है, ये सॉकेट है, ये बटन है, ये बटन है, जितने भी ये लगे हुए हैं आपको ऐसी वायरिंग करनी। देखो, सॉकेट को क्या करना, हमने न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट दे दो। माना हमने क्या किया है, न्यूट्रल इसमें दे दिया, जो मेन बोर्ड से मेरा न्यूट्रल है आ रखा वायर के थ्रू, वो मैंने दिया इसको। अब क्या करो, आपकी न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल एक इसमें भी दे दो, इसी से एक ऐसे केबल को जंप करके यहाँ से न्यूट्रल इसमें भी दे दो। तो आपने क्या करना है, इसको भी न्यूट्रल दे दिया, इस वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिया, इस वाले सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिया, और इस वाले सॉकेट को भी, इसको हमने फिर दिया, इस वाले सॉकेट को भी मतलब सॉकेट के एक पोल पे आपको सबको न्यूट्रल देना है। इसको भी न्यूट्रल दे दो, इसमें क्योंकि मैंने इससे इसमें भी दे दो, इससे इसमें भी दे दो, इससे इसमें भी दो, तीनों को आपने दे दिया न्यूट्रल। अब सॉकेट को चलाने के लिए हमको चाहिए सिर्फ फेस। तो फेस क्या है, ये जो डायरेक्ट फेस में आ रखा है, तो इसको क्या करना है, अपने हर किसी को बटन के थ्रू ही देना है। तो जैसा मैंने इसमें दिया है, इसमें से बटन में इसमें आया, और जब तक आप चालू नहीं करोगे तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। तो ऐसा ही औरों में भी करना, आप इससे भी एक लूपिंग ले लो और इसमें भी रख, यहाँ भी ले आओ उसको, फेस को, क्योंकि ये इस बटन से इस वाले सॉकेट में चलना है, तो वो क्या होगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो न्यूट्रल हमने इससे दे रखा था पहले से ही, तो ये वाला सॉकेट भी ऑन हो जाएगा। फिर सेम आपने क्या करना है, इसी की एक लूपिंग, इसकी लूपिंग या इसकी लूपिंग, किसी से भी एक लूपिंग निकाल के आप इसको भी दे दो। तो इसमें भी न्यूट्रल पहले से हमारा इस वाले पोल पे आ रखा था, और इसमें जैसे ही फेस आएगा तो ये भी चले जाएगा। तो हमने क्या करना है, इससे इसमें फेस डाला, फेस बटन के थ्रू जाएगा, जैसे हम बटन ऑन करेंगे फेस यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, वायरिंग बहुत ही आसान है। हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आप याद रखें, न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता हो, चाहे वो पंखा है,
चाहे वो इंडिकेशन लैंप है, चाहे वो बल्ब है, आपके घर के कोई भी अप्लायंसेस है, सबको चलाने के लिए आपको न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। बटन का कार्य सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक नल की तरह होता है बटन का कार्य, जिसमें क्या होता है कि वो बस सिर्फ आपके फेस को रोकेगा। जब तक आप बंद रखोगे तो इसी में रहेगा, जैसे आप चालू करोगे यहाँ से इसमें जाएगा और इसमें चले जाएगा। ये 2 सॉकेट हैं, इन 2 सॉकेटों में आपने एक में न्यूट्रल देना है, एक में फेस देना है। ये सॉकेट है, कोई भी सॉकेट है, हर चीज़ में आपको एक न्यूट्रल और एक फेस देना होता है। बटन का कार्य सिर्फ एक नल की तरह होता है जो कि उस करंट को रोकता है। जैसे आप इसको चालू करेंगे तो करंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही कार्य है। बाकी जितने हमने वायरिंग की हुई है ये वाली, मैं आपको इसको जला के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे करके ये बोल्ट कार्य करता है। मैं इसको मेन उससे कनेक्ट करूँगा और ये जल जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जो हमने वायरिंग की थी उसको अब टेस्ट करने के लिए मैं ला गया हूँ अपने घर के मेन स्विच पे। तो मैंने इसकी एक्सटेंशन बोर्ड की वायर को इस पे मेन स्विच पे लगा दिया है और मैं इसे ऑन करता हूँ जैसे बटन को, तो आपको दिख गया है, दिख रहा होगा कि इस पे देखो इंडिकेशन लैंप की लाइट ग्लो हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इंडिकेशन लैंप की वायर लाइट ग्लो हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे भी यहाँ पे फेस आ चुका होगा और इधर न्यूट्रल आ चुका होगा। न्यूट्रल तो मैं उससे नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको फेस दिखा देता हूँ। तो अब बोर्ड का इंडिकेशन लैंप ग्लो हो चुका है और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि इसमें फेस भी आ चुका होगा। न्यूट्रल तो दोस्तों दिखाई नहीं देता है, बट फेस दिखाई देता है। इससे टेस्टर की मदद से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब आप बोल रहे होंगे कि ये ग्लो तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों देखो ये ग्लो कैसे होता है कि इसके ऊपर से, जो मैंने जानबूझ के ऐसे ही रखा है, इसके ऊपर से आपको हाथ लगाना होता है यहाँ पे, तब जाके इसके अंदर का लैंप ग्लो होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा, जब मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो हल्का सा लैंप ग्लो हो चुका है। ये देखो इसमें लाइट आ चुकी है। और फिर अगर मैं देखो हाथ हटाता हूँ तो ये देखो गायब हो जाता है। तो जब भी आप टेस्टर से किसी चीज़ को चेक करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपने जूते या चप्पल पहने हुए हों, कुछ भी जिसका इंसुलेशन ठीक ठाक हो, ऐसी चीज़ें पहने। और हाथ हमेशा उंगली इसके ऊपर होनी चाहिए आपकी, देखो ऐसे, तभी इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए। तो इसका मतलब है हमारे बोर्ड को फेस भी मिल चुका है और यहाँ पे इधर की साइड न्यूट्रल भी आ चुका होगा। तो हमारी इतनी वायरिंग अच्छे से हो चुकी है। अब दोस्तों